ईरान से कैबिनेट कमेटी ऑफ एनर्जी ने पहले ही फैसला कर लिया था और मंजूरी दे दी गई थी कि मज़ीद बिजली वहाँ से ख़रीदने के लिए वायदा किया जाए। ईरान ने कुछ रजामंदी का इजहार भी किया था और उसके लिए इस महीने के आखिर तक मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है वफाकी हुकूमत की, उनकी टीम जो है वो चाइना जा रही है और चाइना के अंदर जाके वो मुज़ाकरात करेंगे मज़ीद बिजली वहाँ से लाने के लिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए जो मंसूबा है वो नेशनल ग्रिड के साथ आज तक कनेक्टेड नहीं है। ये इलाका जो आज से बहुत साल पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत आई तो हमने फैसला किया कि हमने इस इलाके को भी और गवादर को कनेक्ट करना है नेशनल ग्रिड के साथ। कैस्को की मायदा जो है वो तकरीबन फाइनल हो चुका है, उसमें तमाम जो नेगोशिएशन थी वो मुकम्मल की जा चुकी हैं और अब वो मायदा साइन होकर काम शुरू होने वाला है और 2023 की गर्मियों तक 100 मेगावाट नेशनल ग्रिड से यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे जैसे बिजली की मांग यहाँ पर बढ़ती जाएगी तो आपको मजीद बिजली नेशनल ग्रिड से मुहैया हो सकती है। जैसे सब जानते हैं पाकिस्तान में इस वक्त मजमूई तौर पर अगर मुल्क के अंदर देखें तो वाफिर बिजली मौजूद है। उसके अलावा जो एक मंसूबा जो बहुत यहाँ के गवादर के नौजवानों के लिए खुसूसी तौर पे बहुत अहमियत रखता है, वो जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर, वोकेशनल सेंटर चाइना की मदद से बना है वो मुकम्मल हो गया है। उसको ऑपरेशन करने के लिए भी आज हमने फैसले किए हैं। बजट में तो बहुत सारे पैसे रखते जाते हैं, पीएसडीपी के अंदर जो तरक्याती बजट है कि बहुत सारा बलूचिस्तान के लिए पैसा रख दिया जाता है, लेकिन वो पैसा खर्च नहीं होता है। तो पिछला साल जो अभी जो खत्म हुआ है इससे पहले सबसे ज्यादा पैसा को भी वफाकी पीएसडीपी से एक साल में जो बलूचिस्तान में लगा था वो 24 अरब रुपए था। मुझे इंतहाई खुशी है। मैंने उनको उस वक्त जब साल शुरू हुआ था मैंने वादा किया था, मैंने कहा चीफ मिनिस्टर साहब आप अभी लिख लें मेरे अल्फाज, बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा पीएसडीपी का खर्चा ग्राउंड पे होने जा रहा है, ऐलान नहीं, सिर्फ किताब के अंदर नहीं। और पिछले साल जो उससे पहले 24 अरब सबसे ज्यादा खर्च हुआ था, पिछले साल 59 अरब रुपए के तरक्याती काम ग्राउंड पे बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं। और कोशिश यही होगी बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम और मजीद इसके अंदर तेजी लाएं और बलूचिस्तान के अवाम की जिंदगी और खुसूसी तौर पर यहाँ पे ग्वादर के अवाम की जिंदगी के अंदर और बेहतरी लाई जा सके। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से उसका भी ज़ाहिर पूछा था कि जो धरना था उसके क्या सूरत हाल है, तो वो कामयाबी से सूरत हाल जो है बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसके साथ डील कर रही है। और मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इंशाअल्लाह ताला वो आजकल के अंदर जो है वो धरना ख़त्म भी हो जाएगा और इस यकीन के साथ कि जो वहाँ पर वादे किए गए हैं उनमें से कुछ तो पूरे भी कर दिए गए, अभी उनके उठने से पहले पूरे कर दिए गए हैं और बाकी चीज़ें भी जो है इंशाअल्लाह ताला वो पूरी की जाएंगी। और इसलिए कि उनको वहाँ पे धरने से उठाने के लिए नहीं ये वादे किए जा रहे, वो इसलिए किए जा रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान यकीन रखते हैं और दिल से ये समझते हैं कि जो लोगों का हक है वो उनको मिलना चाहिए। गवादर को अगर हम बेहतर करना चाहते हैं जिस तरीके से हमारी सबकी ख्वाहिश है, तो क्या एक आम जो गवर्नेंस का निज़ाम है उसी निज़ाम के जरिए, उसी इंतज़ामी ढांचे के जरिए क्या इसको बेहतर किया जा सकता है या कोई खुसूसी यहाँ पे इंतजामात की ज़रूरत है ताकि काम को और तेज़ी से किया जा सके। और आज की जो मीटिंग थी उसके अंदर भी ये इसके ऊपर बात हुई, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन भी की और उसूली तौर पे जो वो रिकमेंडेशन कर रहे थे उसकी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने मंजूरी भी दे दी। अब हमारी मीटिंग होनी है इस्लामाबाद में, वज़ीर आज़म के साथ उनकी सरबराही में मीटिंग होनी है। ये पिछले माह फैसला हुआ था इसी चीज़ का जिसका आपने सवाल पूछा और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर भी कदम उठाया जाएगा। अगर आपको याद हो वज़ीर आज़म जब यहाँ पर गवादर आए थे चंद माह पहले, तो उन्होंने उस दिन एक पॉलिसी डिसीजन लिया था कि हमने जो लाइसेंस देने हैं वो यहाँ पर अपने लोगों को देने हैं, बलूचिस्तान के लोगों के पास ये हक होना चाहिए कि वो यहाँ की जो वसाइल हैं समुद्र का उससे फ़ायदा उठा सकें। और वो इम्प्लीमेंट भी हो गया। आपने देखा होगा मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने जो इश्तहार भी निकाला है वो सिर्फ मुकामी लोगों के लिए है, उसमें फॉरेनर्स के लिए नहीं है। दूसरा जो उसका पहलू है वो इस वक्त जो मसाइल ज्यादा आ रहे हैं वो आ रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान के जो शेयरिंग है उसके अंदर के जो रजिस्टर्ड हैं टोले वहाँ पे सिंध के अंदर वो बलूचिस्तान के अंदर आके फिशिंग करें। तो एक तो जाहिर है वज़ीर आला ने ये पॉइंट रेज किया था, हमने कहा जी कि हम फैसिलिटेट कर सकते हैं लेकिन सिंध और बलूचिस्तान अगर साथ बैठ जाएं तो बेहतर है। और अगर दोनों मुश्तरका तौर पे वफाक को कोई चाहते हैं कि रोल प्ले करे उसकी मॉनिटरिंग के अंदर के कोई गैर कानूनी तरीके से ना आ सके, ना यहाँ का उधर जाए गैर कानूनी या उधर का यहाँ पे आए, और अगर कोई जाना है तो किसी निज़ाम के तहत हो
تو وفاق اپنا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہے اس کے. تو مختلف ایک بارڈر جو کراسنگز ہیں اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک ریکویسٹ یہ بھی آئی ہے کہ ان بارڈر کراسنگ کے اندر کچھ اضافہ بھی کیا جائے. تو وہ اضافے کی جو ریکویسٹ ہے اس کو بھی بالکل دیکھ لیا جائے گا, اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ساتھ بیٹھ کے دیکھ لے گی کہ اگر لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی اس میں کراسنگ پوائنٹ میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے تو وہ بھی کر دیا جا سکتا ہے. اور دوسرا کہ یہ جو کراسنگ کا نظام اب بنایا گیا ہے وہ ایسا ہو کہ لوگوں کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں, ایک سرکار کا جو طریقہ کار ہے ایک پراپر طریقے سے بزنس بھی ہو, اور ساتھ ساتھ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ 3 بارڈر مارکیٹس کے اوپر خصوصی طور پر فیصلہ کیا گیا تھا, وہ تینوں کے بجٹ بھی ریلیز کر دیے گئے ہیں, وہاں پہ کام بھی شروع ہو رہا ہے. تو کراسنگ سے ٹریڈ کو کس طریقے سے آسان کرنا ہے, کس طریقے سے سہولت دینی ہے, اور بارڈر مارکیٹس کو کس طریقے سے فروغ دینا ہے, دونوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. بلوچستان کی گورنمنٹ اور ہمارے جو عسکری ادارے ہیں انہوں نے یہ سارے چیک پوسٹوں کا جو نظام ہے, صرف گوادر کا نہیں بٹ پورے اس علاقے کا, اس کو ریویو کیا ہے, اور اس میں خاطر خواہ کمی بھی کی گئی ہے. جو سیکیورٹی کی ضرورت ہیں وہ ضرور پوری ہونی چاہیے, لیکن وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا چاہیے. اس کے اوپر مکمل طور پہ اتفاق ہے, اور اس کے اوپر وزیر اعظم بھی اور آرمی چیف بھی دونوں بالکل واضح ہیں کہ لوگوں کے لیے اس سے لوگوں کی یہ سیکیورٹی کے لیے, یہ ان کی مدد کے لیے کام ہم کر رہے ہیں, اس سے ان کے لیے مشکلات نہیں پیدا ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ.